वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब 2024 में आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। जो रिक्रूटमेंट आपकी है वो रिक्रूटमेंट की लोकेशन है आपका चंडीगढ़। ड्रीम सिटी होती है जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब में सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है चंडीगढ़ बिकॉज यूटी है। एक ऐसी रिक्रूटमेंट की बात करेंगे जिसके क्राइटेरिया अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेशन हैं उनसे काफी अलग है। तो अगर आप सिंपल चेकआउट करोगे कि क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, तो उससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। बिकॉज हम बात करने वाले हैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पीएन रिक्रूटमेंट 2024 की। ये रिक्रूटमेंट उन बच्चों के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छी रहने वाली है जिनके पास 10 और 10+2 ही क्वालिफिकेशंस है। सोचने वाली बात यह है, बेसिकली सबने पढ़ा होगा शॉर्ट नोटिफिकेशन में, बिकॉज नोटिफिकेशन आपका 25 तारीख को रिलीज हुआ है और आज आप देख रहे हो 27 अगस्त है। 27 अगस्त को इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो शायद आपको इतना नहीं पता होगा जो अभी पता लगने वाला है। तो बिना किसी डाउट के हर क्वेश्चंस आपके रिजॉल्व हो जाएंगे अगर वीडियो आप लास्ट तक देखते हो। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की रिक्रूटमेंट है, पीयून की रिक्रूटमेंट है 2024। तो इसका इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे। ये 25 तारीख का नोटिस है, ये इसका एम्प्लॉयमेंट नंबर है। एम्प्लॉयमेंट नंबर में आपने 25 तारीख के 11:59 PM के बाद से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपने 20 सितंबर तक आप अप्लाई कर पाओगे इसमें। तो 20 सितंबर को रात के 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख रहे होंगे टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड है, अराउंड 1 मंथ का है, उससे थोड़ा सा कम है। तो साथियों, रिक्रूट जानकारी में ज्यादा जानकारी लेने से पहले आपको वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन समझना जरूरी रहेगा। बिकॉज जनरल की आप इसमें 243 सीटें हैं, SC ST और BC के लिए 30 सीटें हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 15 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है। फिजिकली जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनको आप देखते हो, लोअर लिम्ब के लिए 3 है, अपर लिम्ब डिसेबिलिटी 3 है, इंपेयर्ड हियरिंग सुनने में दिक्कत है जिनको 2 है, लो विजन के लिए 2 है और इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जो कैंडिडेट है उनके लिए 2 पोस्ट है। यानी यहां पे अगर आप देखोगे टोटल कितनी, तो ये टोटल कितनी हो जाती है 3, 3, 6, 8, 10, 12 वैकेंसीज ये, और आपकी 288 वैकेंसीज जनरल तरीके से, 12 आपका फिजिकली डिसेबल्ड तरीके से। तो वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन आपके समझ में आ गया। तो जनरल के कैंडिडेट होंगे हमारे पास बहुत ज्यादा, तो 243 पोस्टें रहने वाली हैं। अब देखो इसका क्या है। जनरल का मतलब अब सबको पता होता है जनरल, लेकिन यहां पे जनरल का मतलब कुछ और ही है। अगर आप बिलोंग करते हो उत्तर प्रदेश से, इस बात को ध्यान से सुनना, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो और आपकी कैटेगरी है SC, तो क्या लगता है आप SC कैटेगरी में फॉर्म फिल कर पाओगे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में? नहीं कर पाओगे। अब आपको बड़ा अचंभा हुआ होगा इस बात को लेके कि SC क्या बात है कि SC कैंडिडेट तो SC कैंडिडेट के लिए ही अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है ना। बट मैंने आपको पहले ही बताया था ये थोड़ा सा अलग है। जितने भी क्राइटेरियाज हैं आपको कंप्लीटली समझने पड़ेंगे, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो इस बात को लेके जल्द ही आपको क्लियर करेंगे, थोड़ी देर में ये पॉइंट आएगा, आप याद रखना इस बात को। तो एज की बात करेंगे बच्चों, देखो 20 सितंबर यानी ये लास्ट डेट है, आप सबको पता है। इस लास्ट एज या तो आपकी एज या तो 18 साल होनी चाहिए या 35 साल होनी चाहिए। ठीक है। तो 18 से कम नहीं चलेगा, क्लियर, और आपका 35 से ज्यादा नहीं चलेगा। ये बातें आपने याद रखनी। लेकिन अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि आप 45 इयर्स के भी हो ना तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये फिजिकली जो डिसेबल्ड है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको याद रखना है ये बात कि 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन। वैसे इस बात का पता, ऑलरेडी इस बात का पता होगा, लेकिन हाईकोर्ट की रिक्रूटमेंट में थोड़ा सा चेंजेस होता है, आप देख लेना इस चीज को। क्वालिफिकेशंस देखेंगे तो मिनिमम 8th मांगा है भाई इसमें। अगर आपके पास उस जमाने का, क्योंकि देखो 35 साल अगर एज मांगते हो और अगर डिसेबल्ड कैंडिडेट हो तो 45 साल मानते हो,
तो हो सकता है 35 और 45 साल वाले ने आज तक 8th ही पढ़ी हो, या 10th ही पास की हो, या 12th ही पास की हो। अगर ये क्वालिफिकेशन है पास हैं तो ये रिक्रूटमेंट आपके लिए मजेदार रहने वाली है, ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, कैसे रहेगा ये बात आपको आगे क्लियर कर देंगे हम। तो मैक्सिमम आपको पता है 12th होना चाहिए। अब दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि मिनिमम मैक्सिमम का क्या चक्कर है, क्या मेरे पास अगर बीए बीएससी है, ग्रेजुएशन है, बीकॉम है, तो क्या मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा? तो मेरी तरफ से जवाब होगा आपको ना, नो, यानी नो, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब कैसे नहीं कर पाओगे ये बात भी आपको समझा देते हैं। कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन देन द मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम 12th है बच्चों, अगर इससे ज्यादा आपके लिए क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल नहीं हो, यानी कि यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अब एक से एक समझदार कैंडिडेट बैठा होगा, उनको लगेगा कि मेरे पास बीए है, बट मैं क्यों बताऊंगा मेरे पास बीए है, मैं तो सिंपल बोलूंगा मेरे पास 12th है। किसी के पास बीएससी है, वो कहेगा मैं क्यों बताऊंगा मेरे पास बीएससी है, मैं तो सिंपल कहूंगा मेरे पास 10th है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको देंगे। अब आपके दो क्वेश्चन हो चुके हैं, एक तो एससी कैंडिडेट वाला जो एग्जांपल बताया था, दूसरा होगा 10th 12th वाला। ठीक है, तो बहुत जल्दी रिजॉल्व करेंगे आपका, आगे स्लाइडें आप देखते जाओ, समझते जाओगे। देखो बच्चों, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो या एससी एसटी बीसी किसी अदर स्टेट के हो, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ को छोड़कर, तो आपको 700 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब यहां पे उस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा थोड़ा निकल के आ रहा है, जिसको मैं अभी समझाने वाला हूं आपको। ठीक है, 700 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आप पंजाब हरियाणा और यूटी के एससी हो, एसटी हो या बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट हो, बैकवर्ड बीसी कौन से, ओबीसी वगैरह है ना, बीसी ए बीसी बी है ना, इनकी लेयर्स होती हैं, क्रीमी लेयर्स। तो अगर इनके कैंडिडेट हो तो आपको 600 रुपए पे करने हैं। तो ये बात आपको समझ में आई, आपको कितने रुपए पे करने हैं? आपको 600 पे करना है। यानी कि जो आपका रिलैक्सेशन रहेगा बच्चों, वो रिलैक्सेशन 100 रुपीज का होगा, इससे ज्यादा आपको रिलैक्सेबल नहीं रह पाओगे इस रिक्रूटमेंट में अगर आप अप्लाई करते हो। तो अगर आप अब एक्स सर्विसमैन हो, रिटायर्ड फौजी हो, तो आपको 600 पे करने पड़ेंगे, और अगर डिसेबल्ड भी हो तो भी 600 पे करने पड़ेंगे। अब देखा ना, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। और नहीं तो आप देखते हो डिसेबल्ड कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जेम्पशन हो जाता है, फीस नहीं देनी पड़ती, एक्स सर्विसमैन की भी फीस नहीं देनी पड़ती, ये एससी एसटी की लगभग हाफ से भी कम फीस हो जाती है, 350 हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं आपको पूरा रिक्रूटमेंट पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ पा रहे हो तो हम मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब किसकी फीस नहीं लगेगी वो बताता हूं। फीस नहीं लगेगी जो कैंडिडेट डिपेंडेंट है एक्स सर्विसमैन का, और वो एक्स सर्विसमैन या तो डिसेबल्ड हो गया या उनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग एक्टिव ऑपरेशन, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी यानी डिफेंस की जो सर्विस है, उस सर्विस के ड्यूरेशन में कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ, ठीक है, उस ऑपरेशन के दौरान या तो वो डिसेबल हो गए या वो डिसीज हो गए, तो क्या होगा, उनके जो डिपेंडेंट है, उनके जो बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, फी पे नहीं करनी। ठीक है, अब कैसे नहीं करना पड़ेगा, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि वो उनके बच्चे हैं जिनके फादर या मदर जो सर्विस में थे और वो डिसीज्ड या डिसेबल्ड हो गए ड्यूरिंग एक्टिव ऑपरेशन। याद रखनी है ये बात, केवल उन्हीं के लिए नो फीस नहीं है। तो हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जो फिजिकली डिसेबल्ड और उसके साथ साथ उनके जो फादर हैं वो एक्स सर्विसमैन रहे हो, जो डिसेबल्ड हो गए हो एक्टिव ऑपरेशन में, तो वो इसका बेनिफिट लेके अपनी फीस को 0 करा सकते हैं। ठीक है, याद रख। अब रिजर्वेशन की बात करेंगे और एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे। तो बच्चों, एससी एसटी बीसी ये वही बात थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे कि रिजर्वेशन का जो सिस्टम है ना, ये केवल उनको पंजाब आएगा जो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं या चंडीगढ़ के हैं। समझो इस बात को, रेजिडेंशियल एरिया या आपका जो सर्टिफिकेट है वो या तो चंडीगढ़ से बना है या हरियाणा से बना है या पंजाब से बना है, तो आपको कंसीडर किया जाएगा एससी एसटी और बीसी। इसके अलावा आप अदर स्टेट के होते हो ना बच्चों, तो आपको कंसीडर किया जाएगा जनरल। तो याद रखना, कोई भी भाई ऐसा जो बिहार से फॉर्म फिल करता है, यूपी से, उत्तराखंड से, JNK से, कहीं से भी
इन 3 स्टेटों और यूटीज को छोड़ के, पंजाब, हरियाणा एंड यूटी चंडीगढ़, तो आपको क्या करना होगा, आपको जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखना। इसीलिए आपको पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन कंप्लीटली रीड करने पड़ते हैं, बिकॉज नहीं तो आप गलत फॉर्म फिल कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जनरल में ही अप्लाई करना है, याद रखना इस बात को। तो यह आप क्लियर हो जाती है आपकी। अब नेक्स्ट में बात करेंगे आपकी कि अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो गवर्नमेंट जॉब में है ऑलरेडी, तो वो बेसिक सी बात है, उनके लिए हम कुछ नहीं बताएंगे। उनको सब क्या करना होता है, उनको एनओसी जो है उसके साथ अप्लाई करना होता है। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है जहां पे वो करंटली जॉब कर रहे हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस बात करेंगे। पहले बच्चों रिटन होगा आपका, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर क्या होगा वो वाली बात तो इसके आगे नहीं किया, इसके आगे चलो डॉट लगा के बता देते। फिर होगा आपका सिलेक्शन, किसके बेसिस पे, जो फिजिकली एंडोरेंस जो टेस्ट है इसको क्वालिफाई करेगा। ठीक है, प्लस में मेरिट में होगा मार्क्स के, रिटर्न के मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, यानी रिटर्न के मार्क्स तो बहुत जरूरी है। फिजिकल ये है कि फिजिकल भी पास होना चाहिए। अब आपको लगेगा ये कौन सा पियोन है जिसके, ठीक है, भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये ही हैं आपको जो चीजें हाई कोर्ट के लिए अलग बनाती हैं। पूरा रहना पड़ेगा पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ऐसे बच्चे जो फिजिकली एंडोरेंस टेस्ट के लिए अवेलेबल, मतलब एक तरह से प्रिपेयर नहीं है या उनके लिए मुश्किल रहेगा, तो वो इस फॉर्म के लिए शायद ट्राई ना करें। ठीक है, बट ये फिर भी उनकी पर्सनल कंसेंट रहेगी, चाहे तो वो अप्लाई कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है, फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी। किसको नहीं देना फिजिकल टेस्ट वो भी हम आपको बताएंगे कि किसको देना ही नहीं है भाई। क्लियर, चलो अब आपके काम की बातें कर लेते हैं। रिटन एग्जाम बच्चों होगा आपका 100 मार्क्स का, ये पॉइंट यहां पे आप ध्यान से देखना। 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे उसमें, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो हो जाएगा 100 मार्क्स का। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस समझा देते हैं। तो थोड़ा सा सिलेबस में ये है, आपका बच्चों जीके आएगा, जीए जनरल अवेयरनेस आएगा, जीके जनरल अवेयरनेस। ठीक है, करंट के क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा आपको मैथमेटिक्स यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग का अलग से हमने पॉइंट बनाया नहीं है, लेकिन यहीं पे आपको समझा देते हैं कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, इस केस में नहीं होती। तो ये भी आपने याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग आपको हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट, जो पीएन की रिक्रूटमेंट है, इसमें देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया बच्चों आपका ये पॉइंट? टेस्ट के बारे में पता लग गया। अब फिजिकल का समझ लेते हैं। तो फिजिकल का समझने से पहले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का समझेंगे। जनरल के कैंडिडेट, अब देख जनरल का कौन होगा, एक तो वो तो होगा ही जो जनरल है, एक बच्चों वो होगा जो एससी है, एसटी है, बीसी है, लेकिन है अदर स्टेट का। कौन से अदर स्टेट का, एक्सेप्ट लिख रहा हूं यहां पे, ये देखना इस चीज को, हरियाणा से नहीं है, पंजाब से नहीं है, चंडीगढ़ से नहीं है। ठीक है, अगर इन तीनों स्टेटों से नहीं है तो भी वो जनरल का कैंडिडेट है, तो उनको 50% यानी कि 50 नंबर लेने होंगे, क्योंकि 100 नंबर का होगा ना पेपर तो आपका। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो तो रिजर्व होंगे एससी, एसटी और बीसी। ये कौन से स्टेट के होंगे, ये होंगे हरियाणा के, पंजाब के और होंगे आपके यूटी के, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चंडीगढ़ के। इन बच्चों के लिए क्या होगा, इन बच्चों के लिए 45 नंबर रिक्वायर्ड रहेंगे। इनको 100 में से 45 लेने पड़ेंगे। किसके लिए, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट है, उसको देने के लिए। तभी आप मिनिमम मार्क्स हैं जो आपको पेपर में चाहिए होंगे, ये बात आपने याद रखनी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये रहेगा आपके लिए कि रिटन एग्जाम तो आपका हो गया, फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है, चलो इसका थोड़ा सा यहां पे समझा देते हैं। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है आपका, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, इसके लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, तो रिटन एग्जाम में ना, रिटन एग्जाम में पोस्ट आप मान लो 300 है, तो 300 का ना बच्चों 10 गुना मान लो आप। 300 में से 12 पोस्टें तो आप कैंसिल करो, 288 हो जाएंगी ना, 288 का 10 टाइम्स मान लो। इतने बच्चों को बुलाया जाना वाजिब है, बनता है, लेकिन
क्वालिफाई कितने करते हैं ये भी डिसाइड करेगा। हो सकता है क्वालिफाई 1500 ही करे, 1200 ही करे मिनिमम क्राइटेरिया, तो उनको ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर हो जाती है ना ये बात आपको समझ जी। अब फिजिकल का क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर आपने देखो रेस होगी, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा, ठीक है। 3 अटेम्प्ट आपको लॉन्ग के मिलेंगे, 3 अटेम्प्ट आपको हाई के मिलेंगे और 1 अटेम्प्ट आपको रेस का मिलेंगे, ठीक है। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो 800 मीटर दौड़ना है, फीमेल हो तो भी 800 दौड़ना है। 270 हो तो 270 सेकंड में दौड़ना है, फीमेल हो तो 290 सेकंड में दौड़ना है, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेना आप, ये कैलकुलेट कर लेना, समझ जाओगे आपकी 4 मिनट 50 सेकंड हो जाएगा ना, 4 मिनट 50 सेकंड, और इनके लिए हो जाएगा 4 पॉइंट यानी 4 हाफ 4.5 मिनट। अब एज अगर आपकी ज्यादा है ना 30 से 35, तो आपको देखते हो आपको लगभग 40 सेकंड का मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है यहाँ पे। तो 35 से 40 है अगर आपकी, तो और आपको 40 का रिलैक्सेशन मिल जाता है। 40 से 45 है तो और 40 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, और 45 से 50 है तो और 40 मिल जाते हैं। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा 45 से 50 किसकी होगी? बच्चों फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट की हो सकती है, बिकॉज 35 रखा गया है, 45 तक हो ही जाएगा अपने आप अगर उन्हें 10 ईयर एज रिलैक्सेशन लेना होगा तो, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी। ऐसे लॉन्ग जंप का है भाई 2.95 मीटर, इसको 3 मीटर ही मान लो आप, तो 3 लगभग 9 फीट का हो जाएगा। फीमेल के लिए 1.74 है, 5 है, तो लगभग अगर इसको हम माने तो ये हो जाएगा आपका 3 to 5, यानी कि 3, ये आपका लॉन्ग जंप है ना, तो ये लगभग आपका 6 फीट के आसपास, उससे भी शायद कम ही बनेगा, चेक कर लेना इसको, क्योंकि 2 मीटर से भी कम है ना ये। तो ये एज के हिसाब से आपको सब क्राइटेरिया गिवन है। टाइम आने पे आपको इसको समझा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अभी आपको होपफुली समझ में आ ही गया होगा। हाई जंप देखोगे ना 1.14 मीटर, तो 1.14 मीटर लगभग आप देखोगे 3.25 से 3.5 फीट के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और ये फीमेल्स के लिए तो 3 से भी कम रहने वाला है, 3 फीट से भी। तो ये फिजिकल क्राइटेरिया आपको गिवन। स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो समझने के लिए, या डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अगर आपने देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप जो चैनल है उस पर अवेलेबल होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको अप्लाई करने के लिए, अगर ये फॉर्म आपने अप्लाई करना है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात आ जाएगी स्क्राइब की। स्क्राइब बच्चों वो होता है जो हेल्प के लिए आप एक कैंडिडेट लेते हो। कौन लेता है हेल्प के लिए कैंडिडेट? जो फिजिकली डिसेबल्ड है, जिसको राइटिंग डिसेबिलिटी है ना, राइटिंग डिसेबिलिटी है, या फिर उसको विजुअल इंपेयर्ड है, दिखाई नहीं देता है ना, तो वो कैसे लिखेगा? वो तो साथ में स्क्राइबर उनको अलाउड होते हैं। तो उनको क्या करना है, जो आपका लास्ट डेट है ना वो 20 सितंबर है, तो 20 सितंबर से 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि कितना हो जाएगा सितंबर अक्टूबर, 5 अक्टूबर तक आपने हाई कोर्ट को, जो अथॉरिटी है आपकी, उसको इंटीमेट करना है फॉर्म के साथ में कि भाई मेरे को स्क्राइबर की जरूरत पड़ेगी, तो ये आपको बताना जरूरी है। तो जो भी डिसेबल्ड कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है वो इस बात का याद रखना, 15 दिन के अंदर अंदर आपने अथॉरिटी को बताना है कि मुझे स्क्राइबर चाहिए होता है। इस तरह का फॉर्म होता है बच्चों जो आपको देखने को मिलेगा, एफिडेविट। अब ये आपका आंसर उस चीज का है कि हमारे पास तो देखो ये तो है, ये भी है, बताएंगे नहीं, लेकिन हम बताएंगे नहीं, तो बताओगे नहीं तो देखो क्या करोगे, ऐसे अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। सोच लो यहाँ पे नाम आपका रमेश है, वाइफ ऑफ में आप लिख देते हो कुछ भी जो आपके फादर का नेम है, उसके बाद आप रेजिडेंट लिख देते हो अपने आप को कि हरियाणा का हूं या पंजाब का हूं। उसके बाद देखो साफ साफ क्या लिखा है, आई डोंट पोजेस एनी क्वालिफिकेशन हायर देन 10 ऑन द डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन इन, कि भाई जिस डेट को मैं अप्लाई कर रहा हूं उस डेट में मेरे पास ज्यादा से ज्यादा क्वालिफिकेशन 10+2 है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर मिली तो क्या होगा, आपको क्रिमिनल एक्शन के थ्रू या टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस फाइनल सिलेक्शन के बाद भी आपको हटाया जा सकता है। तो आपको सलाह देंगे, यही शुरू से देते आ रहा हूं, इस बार भी दूंगा, अभी हाई कोर्ट से आप पंगा मत लेना, है ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन आप छुपाओगे और कल को ये बातें क्लियर होंगी तो आप हाई कोर्ट में जॉब कर रहे होंगे, आपको बचने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि यार ये तो अपने आप में जुडिशरी है, तो जुडिशरी से कैसे बचोगे आप इंफॉर्मेशन देके। तो देखो मैं तो आपको यही बताऊंगा, अगर आपके पास 8th है
10th है, 12th है मैक्सिमम, तो आप अप्लाई करो। ठीक है, अगर इससे ज्यादा है तो मेरे कहने से तो अप्लाई मत करो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाइड करके करना है तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन होगा। आप अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे ना करो। ठीक है, अब बात करेंगे ये रिक्रूटमेंट का, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप manaf14@gmail.com पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पर। टेलीग्राम भी देखो अभी तक तो अवेलेबल है, कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप चैनल को हमारे जरूर ज्वाइन करो। जो नया चैनल है, चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी बच्चे अभी 100 से प्लस ही बच्चे हुए हैं उस पर लगभग, तो ज्यादा से ज्यादा आप ज्वाइन करो, है ना। तो आज नया क्या है, नया ये है कि एसएससी जीडी की जो एप्लीकेशन है वो अवेलेबल है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पीएन की जो रिक्रूटमेंट है ये हम बात कर ही ली हमने आज। एसएससी का अगर किसी ने स्टेनो का फॉर्म भरा है तो करेक्शन फॉर्म अवेलेबल है, आप करेक्शन कर सकते हो। आरआरबी जेई के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पीजीआई चंडीगढ़ का आज ही हमने डाला है स्किल टेस्ट की डेट की जो रिलीज हो चुकी है। कब की डेट है ये है आपकी 9 सितंबर। तो जिन बच्चों का रिटर्न एग्जाम क्लियर था डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का, उनके लिए स्किल टेस्ट अवेलेबल रहेगा आपका 9 तारीख को आपने देना है। तो नोटिस को आप विजिट करके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है नाबार्ड के असिस्टेंट मैनेजर की जो हमने रिक्रूटमेंट के बारे में बताया था आपको, उसका एडमिट कार्ड अवेलेबल है। उसका डाउनलोड लिंक आप टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो ये था आज का जो व्हाट्स न्यू में था। तो ऐसे ही जब भी रिक्रूटमेंट की बात करेंगे तो व्हाट्स न्यू जरूर बताएंगे आपको, ताकि पता रहे कि साथ के साथ कौन कौन से फॉर्म है जो अवेलेबल है और आप फिलअप कर सकते हो। तो होपफुली बच्चों हाई कोर्ट की रिक्रूटमेंट के बारे में हमने आपको बताया। तो हाई कोर्ट की रिक्रूटमेंट के जितने भी आपके पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में वो क्लियर हो चुके होंगे कि आप अगर ये वीडियो हमारा यूपी से देख रहे हो और एससी कैंडिडेट हो तो एससी में फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा जनरल में। ये बात हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह की जानकारी के लिए जीके इंग्लिश सीसीएस क्लासेस के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए। मेन बात यह आएगी इस रिक्रूटमेंट की अगर आपने प्रिपरेशन करनी है हमारे साथ में, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन आपको यूट्यूब पर अवेलेबल कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या हमें ये क्लास स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो डे 1 से ही करेंगे बिना किसी डिले के, बट ये आपके कंसेंट पे डिपेंड करता है कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या नहीं करनी। अगर आज से ही आप सोचते हो करनी है तो हमारी जीके और इंग्लिश की जो क्लास है वो आज से ही प्लेलिस्ट आप देखना स्टार्ट कर दो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को विजिट मिलेंगे नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।